हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। सत्संग सत्र का अंतिम सत्संग प्रवचन। अच्छा, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। तो इस सत्संग का अंतिम सत्र और आज का प्रवचन, अंतिम बात स्वामी जी महाराज ने आज कह दी। पूरे सत्संग की जितने दिन सत्संग चला उसकी सार बात, सर्वश्रेष्ठ बात, अंतिम बात, जिसकी आगे अब कुछ शेष नहीं रहे, ऐसी बात स्वामी जी महाराज ने कही। क्या कही? मूल मंत्र कि मैं भगवान का हूँ। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा कि संत हमें प्राप्त हो गए लेकिन हम संत को प्राप्त नहीं हुए, ऐसे ही भगवान हमें प्राप्त हो गए पर हम भगवान को प्राप्त नहीं हुए। इतनी ही बाधा है बस। उपनिषद में आया है कि भगवान ने सृष्टि की रचना की, तरह तरह के प्राणी पदार्थों की रचना की, अंत में मनुष्य शरीर की रचना की। तो भगवान को पूरा संतोष हो गया। वहाँ लिखा तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। मनुष्य शरीर की रचना करके भगवान उस मनुष्य में प्रविष्ट हो गए। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा। तो तात्पर्य क्या हुआ कि भगवान हमें प्राप्त हो गए, मनुष्य मात्र को भगवान प्राप्त हो गए। अब हमें प्राप्त होना ये कमी रही जिसकी जिम्मेवारी हमारे पर है। वास्तव में हम प्राप्त थे ही, लेकिन हम विमुख होकर संसार में लग गए, संसार को अपना मान लिया। इसलिए अब जिम्मेवारी हमारे ऊपर आ गई कि हम भगवान के हम माने। भगवान ने गीता में भी पूरा उपदेश देकर अंत में यही कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो मामेकम शरणं व्रज का तात्पर्य क्या है कि मैं तो तुम्हें प्राप्त हुई, अब तू मुझे प्राप्त हो जा। जो सदा से तू मेरा है उसको पहचान ले। केवल पहचानना, केवल मानना, केवल दृष्टि डालना कि हम भगवान के हैं, और ये सबके अनुभव की बात है कि जो निरंतर जा रहा है वो हमारा कैसे हो सकता है। जो मिला है और एक दिन बिछुड़ जाएगा वो हमारा कैसे हो सकता है। हम तो सदा निरंतर एक जैसे रहने वाले और ये सब जाने वाला। लेकिन जाने वाले के साथ संबंध मान लिया तो हम भी जाने वाले बन गए। फिर जन्म और मरो, जन्म और मरो।
निरंतर बदलने वाले के साथ संबंध जोड़ लिया तो हम भी बदलने वाले बन गए। हम ये नहीं देखते कि हम तो वही हैं, लेकिन अब ये हो गया, अब वो हो गया, पहले ऐसा था, अब वो हो गया। सब उसी के बदलने वाले के साथ ही हम पूरे मिल गए। तो इस गलती से सावधान कौन करेगा? ये संत महात्मा ही सावधान करने आते। संत महात्मा आते हैं तो वो इसीलिए आते हैं कि हमारी दृष्टि सत्य की ओर कराने के लिए, सत्य क्या है इस ओर हमारी दृष्टि कराने के लिए। तुम संसार के नहीं हो, तुम भगवान के हो, और हम भगवान के हैं, ये स्वीकृति है। स्वीकृति एक ही बार होती है और सदा के लिए होती है। तो इसको स्वीकार करना है। होए राम को नाम जप, भगवान का तो पहले होकर, उसके बाद फिर चाहे आप नाम जप करो, स्वाध्याय करो, कुछ भी करो। तो स्वामी महाराज ने इसलिए एक रहस्य की बात साथ में बताई कि ये भगवान के हैं, अब भगवान के होकर रहना है, ये सावधानी हमें रखनी है। निरंतर भगवान के होकर रहना है। जो कुछ करना है भगवान के होकर करना है। लौकिक पारमार्थिक जो भी क्रियाएं करें भगवान के होकर करें। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। और इसके लिए स्वामी जी महाराज ने कितनी युक्तियों से, कितने प्रकार से हमें समझाया है। सबका मूल उद्देश्य स्वामी महाराज का यही था कि किसी तरह से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाए, संसार से संबंध विच्छेद हो जाए। और नई नई खोज की। एक नई खोज स्वामी महाराज की, मैं आपने कई बार सुना होगा स्वामी महाराज से, तो मैं केवल आपकी दृष्टि दिलाना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ। हम नाम जप करते हैं, मंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे जप करते हैं। इसमें भी स्वामी जी महाराज की एक नई खोज कि आप बैठ के ये मंत्र का जप करो, ध्यान क्या करो, हरे कहते ही संसार हरा गया, संसार का निषेध कर दो, हरे संसार नहीं है। राम राम कहते भगवान की स्थापना होगी, भगवान हैं। हरे राम, हरे कह के संसार हरा गया, संसार नहीं है और भगवान ही है। हरे राम 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 और हरे हरे, और हरे कृष्ण और कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कहते ही संसार से संबंध विच्छेद, संसार का निषेध कर दो। और राम और कृष्ण कहते ही कि वही हैं, बस वही हमारे हैं। ऐसे अगर दृष्टि करके स्वामी जी महाराज ने कहा कि आप ये मंत्र का जप करो तो बहुत जल्दी लाभ होगा, बड़ा श्रेष्ठ लाभ होगा। ये महाराज जी की नई खोज है, इसको करके देखें, केवल सुनने की बात नहीं है, इस तरह जप करें। तो महाराज जी का कहना है कि इस तरह एक माला भी जप करके देखो कितना अंतर पड़ता है, कितना फर्क पड़ता है हमारे में। क्योंकि किसी भी तरह से चाहे हम कोई साधन करें, कुछ भी करें, कर्म योग करें, ज्ञान योग करें, भक्ति योग करें, सब मिलाकर मूल बात यही आती है कि संसार से संबंध विच्छेद और भगवान के संबंध को पहचानना।
भगवान से संबंध जोड़ना नहीं है, संबंध को पहचानना है और संसार से संबंध विच्छेद करना है। जैसे आज एक बात आई कि हम संसार के लिए कुछ भी करते हैं तो हमारा संसार से संबंध जुड़ जाता है, और भगवान के लिए कुछ भी करते हैं तो हम भगवान से दूर हो जाते हैं। हम संसार की इच्छा करते हैं तो संसार से संबंध जुड़ जाता है, और भगवान की इच्छा करते हैं तो भगवान से दूर हो जाते हैं। तो ये बड़ी सूक्ष्म बात है, क्योंकि इच्छा उसकी की जाती है जो प्राप्त नहीं है। जो सदा प्राप्त है, सदा से निरंतर प्राप्त है, उसकी इच्छा क्या करें? उसकी इच्छा करने का मतलब है कि हम उसको अपने से दूर कर रहे हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि आप जहाँ हैं वहाँ भगवान पूरे के पूरे हैं। अब किसकी इच्छा करें, किसके लिए क्या करें, कहाँ जाएं? परम प्रभु अपने ही में पायो। भले ही आप कहीं जाओ, कहीं भटको, भटक भटक के आखिर में जहाँ से हम चले हैं वहीं आना पड़ेगा और वहीं प्राप्ति होगी। भगवान की प्राप्ति के लिए हम कुछ भी करते हैं तो समझ लो कि हम दूर हो रहे हैं। भगवान की ओर चले, जितना चले उतना ही दूर हो गए, क्योंकि जहाँ से हमने चलना आरंभ किया भगवान तो वहीं है। जहाँ से हमने चलना आरंभ किया वास्तव में भगवान वहीं थे। तो भटकते भटकते फिर वहीं आना पड़ेगा और वहीं प्राप्ति होगी। एक बात याद आ गई, स्वामी महाराज का कार्यक्रम था बिहार में, मुजफ्फरपुर है ना, मुजफ्फरपुर, हाँ मुजफ्फरपुर, वहाँ कार्यक्रम था। तो एक वैद्य जी थे वहाँ पर, उनको रसायन विद्या पर ज़्यादा रुचि थी, और स्वामी जी से मिलने आए तो कोई सत्संग के लिए नहीं, ये पूछने आए कि स्वामी जी महाराज कुछ रसायन विद्या के बारे में जानते हो तो कुछ जानकारी मिल जाए। तो वैसी बातें स्वामी महाराज से पूछे। स्वामी जी महाराज के पास भंडार है, कई बातें बताई रसायन विद्या की। मुझसे मिले, मुझसे बातें होती थी उनकी। तो उन्होंने अपनी एक बात बताई कि उस रसायन विद्या में कह रहे मुझे एक आवश्यकता पड़ी श्वेतार्क की। श्वेतार्क, सफ़ेद आँख, ये दुर्लभ, सब जगह मिलता नहीं है। आंकड़ा कहते हैं इसको, मदार कहते हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं खोज की पता किया तो बताया भी उस जगह उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में वहाँ मिलता है। तो वो अपाहिज थे, अपाहिज, लेकिन फिर भी उसकी खोज के लिए वहाँ से गए। ट्रेन में बैठे, बस में बैठे, तकलीफ पाई, घूमे जगह जगह, और फिर कहीं उनको उत्तराखंड में कहीं उनको श्वेतार्क मिल गया, पौधा मिल गया। उस पौधे को लेकर कई दिनों के बाद वापस घर आए अपने। तो पौधे को देख के उनकी छोटी बच्ची थी, उसने देखा कि ये कहाँ से लाए? बोले बेटा वहाँ से ऐसे लेके आओ। बोले ये तो हमारे घर के पीछे लगा हुआ है। और जाके देखा तो वास्तव में घर के पीछे वही लगा हुआ था उनका पौधा। तो ये बात इसलिए याद है कि ऐसे ही परमात्मा को ना जानने के कारण, जब स्वामी जी महाराज जैसे संत नहीं मिलते ना, वैसे उनकी पुस्तकें नहीं मिलती, तो यही दशा होती है। भटक रहे हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, शांति के लिए, खोज में जगह जगह भटक रहे हैं। सब भटकना, आखिर में जहाँ से चले हैं वहीं मिलेगा। भगवान तो वहीं पहले से थे, कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ना पहचानने के कारण से
जीवन भर में भटकते रहते हैं। कोई कहता है वहाँ जाओ तो वहाँ चले गए, उधर गए तो उधर गए, मिलता कुछ नहीं। कभी तीर्थों में गए, कभी कुंभ का मेला आ गया, चलो वहाँ चले। ऋषिकेश में थे तो स्वामी जी महाराज से किसी ने कहा कि वहाँ प्रयागराज में कुंभ का मेला चल रहा है, कुंभ का, मन में आती जाने की। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये सत्संग में जो लाभ है वो लाभ मुझे वहाँ नहीं मिलेगा। तो बात उतनी है कि चाहे अब जहाँ है वहीं परमात्मा को प्राप्त कर लो, और भटकने के मन में आए तो भटक लो लेकिन समय खराब होगा। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कभी नहीं कहा कि आप ऐसा करो, वहाँ जाओ, ये करो, वो करो। जहाँ हो, जिस अवस्था में हो, जैसे हो, मान लो कि हम भगवान के हैं, इतनी बात है। अब इतनी बात के लिए वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि इतनी बात को मानने में कितनी देर लगती है। मान ले तो अभी मान लो, नहीं मान लो तो फिर सुनते रहो, सुनाते रहो, चलता रहेगा काम। महाराज जी इसीलिए बार बार ये चिताते हैं। हमारी क्या है, भोगों में आसक्ति है ना, संसार भोगासक्ति के कारण से, तो सुनने पर भी, बार बार सुनने पर भी होश आता नहीं है। थोड़ी देर के लिए होश आता है, फिर सो जाते हैं, फिर थोड़ा होश आया, फिर मूर्छा आ गई। और स्वामी जी महाराज बार बार जगाते हैं, बार बार कहते हैं कि हम भगवान के हैं, मान लो। और जहाँ हमने वास्तव में मान लिया हम भगवान को प्राप्त हो गए तो काम पूरा हो गया। बाकी क्या रहा, भगवान तो हमें प्राप्त है ही, और हम भगवान को प्राप्त हो गए तो पूर्णता होगी। जिससे हमारा संबंध कभी हुआ नहीं, जिससे हमारा सदा से संबंध विच्छेद है, उसी से संबंध विच्छेद करना है। और जिसके साथ सदा से हमारा संबंध है, भगवान में भी सामर्थ्य नहीं कि उस संबंध को तोड़ सकें, उनसे ही संबंध मानना है। तो इसमें नया काम क्या हुआ, नया काम क्या हुआ, देरी किस बात की हुई। दो बातों की कमी रही जो मैं कई बार कह चुका हूँ। स्वामी जी की बात पर पूर्ण श्रद्धा कर लो कि जो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं बस वही सत्य है, और अपने में लगन लग जाए कि मुझे तो ऐसा सुख चाहिए कि जिसमें कभी दुख ना हो, सदा के लिए सुखी हो जाऊं, सदा के लिए आनंद मिल जाए, सदा के लिए पूर्णता हो जाए, कुछ करना पाना जानना बाकी ना रहे। तो त्यागा शांति रणंतरम, चाहे संसार से संबंध विच्छेद कर लो, चाहे भगवान में प्रेम कर लो, दोनों एक बात होते हुए भी इतना ही फर्क है कि संसार से संबंध विच्छेद का नाम है मुक्ति, भगवान से संबंध का नाम है प्रेम। मैं भगवान का हूँ, ऐसे भगवान से संबंध जोड़ लो तो मुक्ति उसके अंतर्गत ही आ गई। मुक्ति को अलग से नहीं करनी पड़ेगी, मुक्ति पीछे रह गई, वो मुक्ति से भी आगे चला गया। जिसका अंश है उस अंशी की ओर आकर्षण हो गया, इसका नाम है प्रेम। और ये प्रेम ही राधा है। राधा नाम क्या, प्रेम का नाम है। उन्हीं की नगरी में हम बैठे हुए हैं, तो उनकी राधा की नगरी इसी में बैठे हैं, और इसी में बैठे हुए हम ये स्वीकार कर लें कि हम भगवान के हैं। इससे बढ़िया अवसर, इससे बढ़िया स्थान, इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा। और भगवान की कितनी कृपा है जिसका कोई पारावार नहीं, कोई सीमा नहीं, कि भगवान की नगरी में बैठे हमें ये बातें सुनने को मिल रही हैं। ऐसी बातें सुनने को भी आप देखो कितने लोगों को मिलती हैं।
जगह जगह कथाएं हो रही हैं, सत्संग हो रहा है, उनको आप सुन के देखो, ये बात कहीं मिलेगी नहीं, वासुदेव शरण की बात कहीं मिलेगी नहीं। तो ये भगवान की कृपा है। और कृपा कैसी है? स्वामी जी महाराज उदाहरण दिया करते थे कि हम किसी के घर में गए, उसने हमें आसन पर बैठाया, हमारे सामने चौकी रख दी, पत्र रख दिया, सब सामान रख दिया, तो क्या भोजन नहीं रख देगा? उसकी भोजन कराने की नीयत है, तभी तो उसने आपको बिठाया, आगे आगे पत्र रखे, इसका मतलब भोजन मिलेगा। तो ऐसे भगवान ने ये अवसर दिया है, ऐसे सत्संग दे दिया, सब दे दिया, तो फिर कल्याण की चिंता क्यों करें? फिर कल्याण भगवान करेंगे। और कितने रहस्य की बात स्वामी जी महाराज ने बताई कि जिसको जीवन मुक्त महापुरुष के सत्संग मिल गया, ऐसे संत मिल गए, ऐसा सत्संग मिल गया, तो मानो भगवान जबरदस्ती कल्याण करना चाहते हैं। ऐसे महापुरुष, ऐसा सत्संग भगवान उसी को देते हैं कि जिसका जबरदस्ती कल्याण करना चाहते हैं। जबरदस्ती शब्द का तात्पर्य क्या हुआ? ना चाहते हुए भी जबरदस्ती। महाभारत में आया ना कि अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र चलाया, अब वो अमोघ है, सबको मारेगा वो। एक ही बचाव का एक ही उपाय है कि जो उसके आगे सिर झुका लेगा उसको वो छोड़ देगा, बाकी सबको मार देगा। अब सब पांडवों ने, सब ने सिर झुका लिया, भीम ने सिर नहीं झुकाया। उनको बोले मैं क्यों सिर झुकाऊं, अभिमान था, नहीं झुकाया। तो भगवान ने कहा तो ये तो मारा जाएगा बेचारा। तो भगवान ने उसके गर्दन पकड़ के नीचे झुकाई जबरदस्ती बचाने के लिए। तो ऐसे ही भगवान कल्याण करना चाहते हैं, तो जबरदस्ती एक सत्संग दिया हमें, स्वामी जी महाराज का सत्संग दिया, साधक संजीवनी पुस्तकें दी। तो ये कोई मामूली नहीं है। अब आज अंतिम सत्संग है, अब इसमें इतनी सावधानी रखें कि इस सत्संग को छोड़ना नहीं है। अब ऐसा नहीं कि अब सत्संग पूरा हो गया, अब घर में चले गए, सत्संग का समय हो गया, ऐसा नहीं है। सत्संग को छोड़ना नहीं है, छूटे नहीं सत्संग, ये सावधानी रखें। तो ये कैसे होगा कि पुस्तकें, स्वामी महाराज की पुस्तकें पढ़ें, साधक संजीवनी है और अन्य पुस्तकें हैं, आपके पास हैं तो नहीं है तो यहाँ से ले जाओ। वो घर में बैठे वो पुस्तकें अगर पढ़ते रहें आप, तो आप समझिए कि आपको सत्संग छूटा नहीं है, सत्संग मिल रहा है। तो इतनी सावधानी रखें कि ये सत्संग हमें मिलता रहे, सत्संग छूटे नहीं। जो विष थोड़ा उतरा है संसार का, वापस चढ़े नहीं, वो इतनी सावधानी रखें जी। 2-3 बार करें, सभाएं रखें, मतलब सावधानी रखें कि वापस, अभी जैसे संसार का विष थोड़ा कम हुआ है तो वापस चढ़े नहीं। तो स्वामी जी महाराज से किसी ने पूछा था कि अभी आपका सत्संग मिलता है, बाद में हमें सत्संग कैसे मिलेगा? तो स्वामी जी महाराज ने उत्तर दिया, एक बार तो ये कहा कि साधक संजीवनी पढ़ो तो आपको सत्संग मेरा मिलता रहेगा, और एक बार ये कहा कि आप मेरी पुस्तकें पढ़ो, वो पुस्तक के रूप में मैं ही हूँ। ये भी स्वामी महाराज ने कहा, एक जगह प्रवचन में बात आई है। और दोनों के लिए कहा, साधक संजीवनी के लिए कहा और मानव मात्र के कल्याण के लिए, दोनों के लिए एक बात कही कि एक पुस्तक आप रखो, पास में पढ़ो, किसी दूसरे की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। साधक संजीवनी आपके पास में तो स्वामी जी आपके पास हैं, फिर किसी कहाँ जाने की, भटकने की जरूरत क्या है? तो हर समय
सत्संग में ही रहो और इस बात को हर समय जागृत रखो कि हम तो भगवान के हैं, बाकी सबकी सेवा करनी है, अपने कर्तव्य का पालन करना है, लेकिन हम भगवान के हैं, ये इससे इधर उधर नहीं होना, ये पकड़ लो, स्वीकार कर लो बस सदा के लिए। नारायण नारायण। अब इसमें कोई किसी का कोई प्रश्न? गोत्र शब्द का क्या अर्थ होता है? भगवान के गोत्र हैं, जाति गोत्र सबके होते हैं, अलग अलग ऋषि हुए हैं, उन सबके गोत्र। हम कुछ भी करते हैं, संकल्प करते हैं, तो हमारा कौन सा गोत्र है, गोत्र कहा जाता है, सबके अलग अलग गोत्र हैं। ऋषि जो प्रवर्तक इसके ऋषि हैं, ऋषियों के हम संतानें हैं ना, तो जिस ऋषि के संतान में हैं तो उसका अलग अलग सबका गोत्र होता है, हर एक का अलग अलग गोत्र होता है। लेकिन जब साधु बन जाता है, सन्यासी बन जाता है, तो फिर वो किसी का गोत्र नहीं रहता, क्योंकि वो संसार से छूट गया ना, अलग हो गया, तो वो अच्युत गोत्र कहते हैं। अब वो भगवान का हो गया, अब और किसी का नहीं रहा, तो उसको किसी जाति का या किसी गोत्र का कहना वास्तव में साधु का अपमान है। तो वास्तव में वो अच्युत गोत्र है भगवान का। श्रद्धा ऐसे सत्संग करने से, पुस्तकें पढ़ने से बढ़ेगी श्रद्धा। पुस्तक पढ़ो, उसको मानो, श्रद्धा बढ़ेगी इससे। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से मांगो कि क्या आप में मेरी श्रद्धा हो जाए, आप में मेरे विश्वास हो जाए। स्वामी महाराज ने कहा कि ये विश्वास, श्रद्धा विश्वास है, प्रेम है, ये मांगने की चीज़ है भगवान से। हम भगवान से और चीज़ें मांगते हैं, उनसे अपना विश्वास मांगो कि हे प्रभु अपना विश्वास प्रदान करो, श्रद्धा विश्वास प्रदान करो, हे प्रभु अपना प्रेम प्रदान करो। ये भगवान से मांगने की ये चीज़ है, तो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। जी दोबारा बता दें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो इसमें हरे शब्द जो आया हरे, इसका ये भाव लीजिए कि संसार नहीं है, संसार हरा गया, उसका निषेध हो गया। और राम और कृष्ण जहाँ जहाँ आए वहाँ करके आप भगवान ही हैं। संसार हरा गया, संसार एक तरफ कर दो, भगवान की स्थापना कर दो। भगवान है, संसार नहीं है। तो ऐसा भाव रखते हुए हरे कहते ही मन में ये भाव आए कि संसार नहीं है। हरे राम, फिर राम राम, फिर हरे हरे, हरे कृष्ण 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 और हरे हरे। ऐसा करके देखो आप, कितना लाभ होता है इससे। बस करें। नारायण नारायण नारायण।